तो नमस्कार दोस्तों, आज के सेशन में हम देखेंगे फंडामेंटल राइट के आर्टिकल जो है आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ये 4 आर्टिकल जो फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में बताते हैं, यानी कि आपको अपने धर्म के लिए पूर्ण स्वतंत्र हो। फ्रीडम ऑफ रिलीजियस यानी कि आप अपने धर्म से फ्री हो, यानी कि संविधान आपको धर्म से फ्री करता है। कहने का मतलब कि आपको कोई धर्म अपना भी सकते और नहीं भी अपना सकते, इसके लिए भी फ्री करता है। फ्रीडम ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर आर्टिकल 25, 26 और 27, 28 है। ये जो फंडामेंटल राइट है, ये आपको पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपका ये मौलिक अधिकार होता है, जिसके तहत आपके पास पूर्ण अधिकार है कि ये चीज़ें आपको मिलना चाहिए जो संविधान में दिया हुआ है। और अगर ये चीज़ें सब नहीं मिल रहा है तो आप इन चीज़ों के लिए डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो। ये आपको पूरा अधिकार है। तो ये फंडामेंटल राइट ये क्या कहता है उसको मैं डिटेल में एक एक करके देखूंगा। ये फ्रीडम राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, यानी फ्रीडम है आप रिलीजियस के लिए। कहने का मतलब आप किसी भी धर्म को अडॉप्ट कर सकते हो, इसके लिए आप फ्री हैं, कहने का मतलब। ठीक है, चलते हैं। पहला क्या कहता है, आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियस। कंसाइंस का मतलब होता है कि आप अपने आत्मविचार के थ्रू, आप आत्मविचार से अपने पूरी तरह से दिल दिमाग तौर से पूरी तरह से स्वतंत्र हैं और फ्री हैं। फ्री ऑफ प्रोफेशन, फ्री प्रोफेशन मतलब आप उस चीज़ को एज ए प्रोफेशन यूज कर सकते हैं। आपका जो रिलीजियस है, मान लीजिए आप हिंदू हैं, क्रिश्चियन है, बौद्ध, सिख कुछ भी हैं, तो एज ए प्रोफेशन प्रैक्टिस कर सकते हैं उस चीज़ को। प्रोफेशन उसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरी बात है प्रोपगेशन, उसकी प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। उससे आप अपने रिलीजियस, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कुछ भी हो, उस रिलीजियस के प्रचार प्रसार कर सकते हैं। दूसरी है आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर। रिलीजियस अफेयर का मतलब काम काज होता है, और रिलीजियस यानी धार्मिक काम काज को आप मैनेज कर सकते हैं, एक प्रॉपर मैनेज कर सकते हैं। यानी अफेयर को फ्रीडम है उस मैनेज कर सकते हैं। एक जैसे एक कोई कंपनी का मैनेजमेंट होता है, उससे भी आप रिलीजियस को मैनेज कर सकते हैं आर्टिकल 26 के अंदर। आर्टिकल 27 कहता है कि फ्रीडम है फ्रॉम द टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजियस। अगर रिलीजियस प्रमोशन के लिए आप टैक्स कहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो वहाँ पर कोई टैक्स नहीं लगता है। मान लीजिए जो अकाउंट से आप ट्रांसफ़र करते हैं वो रिलीजियस प्रमोशन के लिए है, तो वहाँ पे आपको टैक्स, कोई भी चीज़ करते हैं टैक्स नहीं देना पड़ता है। ये चीज़ याद रखनी। आर्टिकल 27 ये कहता है। आर्टिकल 28 कहता है कि फ्रीडम फ्रॉम द रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि यानी कि आप जिस धर्म को हो, उस धर्म का जितने भी इंस्ट्रक्शन है उससे भी फ्री हो। कहने का मतलब मान लीजिए आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो हिंदू के जो रीति रिवाज हैं उसका इंस्ट्रक्शन है कि ऐसे पूजा करो, ऐसे अगरबत्ती जलाओ, या फिर नमाज पढ़ो, ऐसे करना, उस इंस्ट्रक्शन से भी आप फ्री हो। कहने का मतलब आप अपने धर्म से इंस्ट्रक्शन को मानो ना मानो उससे भी फ्री हो। यानी कि आप हिंदू हो और हिंदू रीति रिवाज को फॉलो करते हो, या फिर मुस्लिम हो उसके रिवाज को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, आपको कोई कुछ कर नहीं सकता। कहने का मतलब फ्री हो। ये फ्रीडम टू फ्रॉम द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। चलते हैं आगे, देखते हैं आर्टिकल 25 को पहले देखते हैं। फ्रीडम टू एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल को ये फ्रीडम देता है। किस चीज़ के लिए? ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल, सभी पर्सन के लिए इक्वल इंटाइटल है। ये चीज़ें सिर्फ ऐसा ना कि मुस्लिम सिख के लिए, सभी धर्म के लिए बनाया गया। फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कंसाइंस मतलब होता है एक आत्म विचार, अपने मन के विचार जो होते हैं, अपने अच्छे विचार के थ्रू आप इनर फ्रीडम, आंतरिक विचार के थ्रू इनर फ्रीडम एंड आप आंतरिक रूप से फ्री हो, और आप आंतरिक रूप से आप ईश्वर के साथ जुड़ सकते हो। ये चीज़ें आप पूर्ण स्वतंत्र हो। आत्मा के साथ आप जिसके साथ चाहे जुड़ सकते हो। ये कंसाइंस मतलब आत्मचिंतन, आत्मविचार से।
राइट टू प्रोफेस मतलब प्रोफेशन, प्रोफेशन मतलब डिक्लेरेशन ऑफ रिलीजियस बिलीफ। प्रोफेशन का मतलब एज ए प्रोफेशन का मतलब जैसे कि आप उस प्रोफेशन आपका रिलीजियस, मान लीजिए हिंदू मुस्लिम कुछ भी है, हिंदू है तो आप मुझे प्रोफेशन यूज कर सकते हो। आप उसकी जो रीति रिवाज है उसको एज ए प्रोफेशन का मतलब जो होता है, आप घंटे मंदिर में जाके पूजा पाठ कर सकते हो, पुजारी बन सकते हो, एज उसके प्रोफेशन है। तो डिक्लेयर्स रिलीजियस बिलीफ है कि आप उसको पूर्ण रूप से हम अपने कर्म में यूज कर सकते हो। वही चीज़ है, प्रैक्टिस भी वही उसी को, यानी उसमें पूजा करना होता है, रिचुअल और सेरेमनी होना है, ये प्रैक्टिस के अंदर आता है। जैसे कि एक पुजारी करता है पूजा या फिर सेरेमनी जितने भी होता है, कीर्तन भजन कीर्तन जो भी होता है, ये एक रिचुअल है, तो वहाँ पर आप कर सकते हैं। राइट टू प्रोपगेट, प्रोपगेट मतलब ट्रांसमिशन और डिसमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ। एक रिलीजियस विश्वास और रिलीजियस विचार को आप फैला सकते हो और उसकी प्रचार प्रसार कर सकते हो, यह राइट टू प्रोपगेट। अगर हम देखें यहाँ पे, ये जो यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी कहाँ पे है, ये एप्लीकेबिलिटी मतलब ये कहाँ पे एप्लीकेबल है, सिटीजन एज वेल एज नॉन सिटीजन, सिटीजन के लिए भी और नॉन सिटीजन के लिए भी एप्लीकेबल है। और याद करने वाला, ये नोट करने वाला चीज़ ये है कि नो राइट फोर्सफुली कन्वर्ट, यानी कि ये आपके पास अधिकार नहीं है कि किसी भी धर्म को, मान लीजिए हिंदू से मुस्लिम बना दो, मुस्लिम से हिंदू बना दो, ये आपको अधिकार नहीं है कि उसको फोर्सफुली कन्वर्ट करें। हम तो बात करते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि मुस्लिम को आप हिंदू बना दो, ये संविधान आपको अलाउ नहीं करता है। वो स्वेच्छा से बनना चाहे तो बन सकता है अपनी इच्छा से, पर आप फोर्सफुली नहीं कर सकते, संविधान आपको अलाउ नहीं कर रहा है। आगे देखते हैं, इसका कुछ एक्सेप्शन भी है। पब्लिक ऑर्डर पर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, आप जो प्रोफेशन यूज करो, लेकिन पब्लिक ऑर्डर हो या मोरलिटी हो, हेल्थ एंड अदर प्रोफेशन रिलेटिंग टू फंडामेंटल राइट, ये चीज़ें प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके बाद स्टेट इज परमिटेड टू रेगुलेट और स्ट्रिक्ट इन इकोनॉमिक, फाइनेंशियल और अदर सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस। स्टेट परमिट कर सकता है, टू रेगुलेट भी कर सकता है और स्ट्रिक्ट भी कर सकता है एनी इकोनॉमिक और फाइनेंशियल और सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। दूसरा है प्रोवाइड फॉर सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म और थ्रू ओपन हिंदू रिलीजियस इंस्ट्रक्शन ऑफ ए पब्लिक कैरेक्टर to all classes and section of Hindu, सिख, जैन एंड बुद्धिस्ट। ये कुछ पॉइंट है। आर्टिकल 26 क्या कहता है, आर्टिकल 26 इंटायर रिलीजियस डिनोमिनेशन फॉर इट्स सेक्शन, इंटायर रिलीजियस डिनोमिनेशन होना चाहिए फॉर इट्स सेक्शन के लिए। अब 26 कहता है एवरी रिलीजियस मतलब जितने भी प्रत्येक रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शैल हैव फ्लोइंग राइट। ठीक है, इसके अंदर राइट टू एस्टेब्लिश, यानी राइट है, अधिकार टू एस्टेब्लिश भी कर सकते हो और मेंटेन भी कर सकते हो इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। यानी एस्टेब्लिश और मेंटेन करने के, जो मेंटेन कर सकते हो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस के। दूसरा है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजियस। दूसरा है राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये अधिकार होता है कि राइट टू ओन, यानी कि उसको मालिक बन सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, और इमूवेबल प्रॉपर्टी और राइट टू एडमिनिस्ट्रेट सच प्रॉपर्टी एज अकॉर्डिंग विथ लॉ। ये अधिकार होता है कि उस प्रॉपर्टी का एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू लॉ के हिसाब से। इसका कुछ एक्सेप्शन भी है, इसके अंदर पब्लिक ऑर्डर, मॉरलिटी एंड हेल्थ आता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं आगे, देखते हैं। आर्टिकल
27 क्या कहता है? आर्टिकल 27 के अंदर नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्स, यानी कि रिलीजियस मेंटेनेंस और प्रैक्टिस के लिए कोई टैक्स नहीं, टू पे एनी टैक्स फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस, यानी कि रिलीजियस को प्रमोशन के लिए कोई टैक्स और मेंटेनेंस कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एनी पार्टिकुलर रिलीजियस, कोई भी पार्टिकुलर चाहे रिलीजियस और रिलीजियस डिनोमिनेशन के लिए यहाँ पे कोई भी पर्सन कोई टैक्स के लिए फोर्स भी नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 27 कह रहा है। आर्टिकल 28 क्या कहता है? फ्रीडम फ्रॉम द अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन को अटेंड करने से आप फ्री रहो, यानी कि मतलब है कि रिलीजियस फ्री अटेंडिंग, यानी कि आपका अधिकार है कि आप नमाज पढ़ने जा भी सकते हो, नहीं जा सकते, आप पूजा करने जा सकते हो, नहीं जा सकते। कहने का मतलब रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कुछ भी है वो मानना जरूरी नहीं है। आप अपने रिलीजियस जो धर्म है, हिंदू हो तो हिंदू के रिलीजियस आप पूजा करो ना करो फ्री हो, उसका इंस्ट्रक्शन मानना नहीं मानना फ्री हो, तो यही काम करता है इसका। द टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन परमिटेड अंडर आर्टिकल 28 और नॉट, परमिटेड करता है और नहीं भी करता है। यहाँ पे क्या कहता है? इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, कंप्लीटली परमिटेड है। ऐसा नहीं है कि रिलीजियस पूरी तरह से मेंटेन बाय स्टेट, कंप्लीटली नहीं, स्टेट द्वारा मेंटेन नहीं किया जाएगा इंस्टीट्यूशन, ये पूरी तरह से परमिटेड है। इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्ट्रेड बाय द स्टेट बट एस्टेब्लिश अंडर द एनी एंडोरमेंट और ट्रस्ट द्वारा, हाँ ये परमिटेड है। इस आर्टिकल परमिटेड करता है कि जो रिलीजियस है इंस्टीट्यूशन वो एस्टेब्लिश कोई रिलीजियस या फिर कोई ट्रस्ट द्वारा एस्टेब्लिश किया जाएगा और एडमिनिस्ट्रेट बाय द स्टेट उसको करेगा। तीसरा है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द स्टेट, हाँ रिकॉग्नाइज किया जाएगा वॉलंटरी बेसिस, कंसेंट रिक्वायर, उसमें भी कंसेंट रिक्वायर। इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, रिसीव कर सकता है पर वॉलंटरी बेसिस, कंसेंट रिक्वायर। ये कुछ पॉइंट है। ये इस आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।